हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन है हमारा यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल का जो इनिशिएटिव चल रहा है, लेकिन आज कुछ और वैल्यू एडिशन करेंगे। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि मैम आपने जो अपने आंसर स्क्रिप्ट्स अटेम्प्ट किए थे अपना टाइम पे, तो आई कीप सर्च एंड दिस इज वाई आज थोड़ा सा लेट मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो आई शेयर विथ यू कि आपको ये कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे आंसर राइटिंग, मैं उसके सैम्पल्स भी आपको शो कर दूंगी। तो आज के इस सेशन में हम कुछ और नई बातें करेंगे इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। प्लस हमारा आज का जो टारगेट है टैक्सेशन का, उसे भी हम रेफर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टैक्सेशन को रेफर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो है, जो आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कैसे अटेम्प्ट की, कैसे ऑर्गेनाइज किया और कैसे वन डे के लिए चीज़ें जो हैं आपके लिए ईजी रखी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो टाइम हैज़ बीन चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, तो टैक्सेशन का अगर हम प्रोग्रेस का बात करें, ठीक है, प्लस आज मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दिया एंड व्हाट आई डिड इज आई वाज सॉल्विंग योर टैक्सेशन सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू से यू कि आप अपने क्वेश्चंस, आपके जो रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस हैं उस पर आई एम वर्किंग ऑन इट, बट व्हेन इट गेट सॉल्व आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। ठीक है, तो हम एक बार प्रोग्रेस देख सकते हैं हमारा टैक्सेशन में क्या क्या हो चुका है। हमने डेफिनेशंस कर ली है, बेसिस ऑफ चार्ज कर लिया है, इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम यानी एग्जेम्प्टेड इनकम कर ली है, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फॉर द इंडिविजुअल परस्पेक्टिव हमारा सैलरी हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया है, पीजीबीपी हो गया है, कैपिटल गेन हो गया है और अदर सोर्सेज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन दी एसएससीज टोटल इनकम यानी क्लबिंग प्रोविजन भी आपका कवर अप हो चुका है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड भी हो चुका है। उसके बाद हमने बस ये 10 चैप्टर्स इस बुक से आपने कर लिए हैं। इट्स माई प्रॉमिस, इसमें से जितना गिवन है, जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, एग्जैक्टली इसमें सारे टॉपिक कवर है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, तो आई बिलीव आपने वो सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। आज का जो आपका टारगेट रहने वाला है वो है मेनली, पहले तो आपको वैट, सर्विस टैक्स एंड जीएसटी के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद आपको, अगर टाइम आपका जो है ऑब्वियसली अवेलेबल होगा, आपको डिडक्शंस पढ़ना है। लेकिन डिडक्शंस के लिए एक आपको और अच्छी अनाउंसमेंट ये दूंगी कि डिडक्शंस को मैं थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि 2020 स्टूडेंट्स, जो 2022 में स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे थे मेंस के, उनका ये रिव्यू रहा कि डिडक्शंस को माइंड में सेटल करने का थोड़ा सा और मैं उनको ईजीएस्ट ट्रिक बताऊं या सपोर्ट करूं। तो डिडक्शंस हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, उसको मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए एसेसिबल करा रही हूँ। तो वो प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम इशू होंगे, आप उसको डेफिनेटली रिफर करें और मल्टीपल रिवीजन करके डिडक्शंस को कमांड कर सकते हैं। देखिए, डिडक्शन केवल एग्जाम के लिए नहीं, आपके एंटायर लाइफ के लिए आपको यूजफुल होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था जैसे कि हम प्रीवियस ये पेपर पे एक फुल फ्लैज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैंने आपको एक बार एक ये सैंपल भी दिखा दिया कि ये तैयारी जो है प्रीवियस ईयर पेपर की आपको जो है मैं शेयर कर दूंगी, और जैसे ही ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टैक्सेशन का टारगेट है और इससे आप टैक्सेशन को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, प्रोबेबली मैं कल आपको एक फुल फ्लैज न्यूमेरिकल कराऊंगी टैक्सेशन का। ठीक है, तो इससे हमारा कल के डेट में टैक्सेशन 15th ऑफ जनवरी हमारा टैक्सेशन भी वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम फ्यू डेज का गैप देंगे, विच विल आई विल एनालाइज अगेन आपका प्रोग्रेस, और इन बिटवीन जो आपका कोई पेंडिंग टारगेट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के डिस्कस कर लें और वाइंड अप करवा लें। ठीक है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हो चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, आईआर एंड टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप आंसर राइटिंग करते हो, चाहे जीएस पेपर के लिए कर रहे हो या ऑप्शनल्स के लिए कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तभी भी, नहीं ज्वाइन किया है प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे कर रहे हो तभी भी, आपको ऐसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये जैसे ऑप्शनल पेपर 1 है, ठीक है, ऐसे आपने ऑप्शनल पेपर 2 का बनाया, आपने जीएस पेपर 1 बनाया, जीएस पेपर 2 बनाया, है ना, ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, ताकि जब आप रिविजन करो तो आपका टाइम लिमिटेड हो जाए। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऐसे सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस किए, तो इसको आप दो तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या तो आप ईयर वाइज करो या आप कर सकते हो इसे सब्जेक्ट वाइज। देखिए, उस समय आई वाज डूइंग माय ओन स्टडीज एंड आई डिड माय ओन वे, तो उस समय मैंने ईयर वाइज ही चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। आई डिड अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो व्हाट आई डिड इट इन द ईयर वाइज बेसिस, लेकिन मैं आपको अब आज की डेट में मेरे बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद आई सजेस्ट यू टू डू दी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ऐसे आपको कर लेना है आपका
सब्जेक्ट वाइज आपने आंसर राइटिंग बनानी है और उनका एक सेपरेट जो है सबका आपने फोल्डर बना लेना है, ताकि वो जो 1 डे का टाइम मिले या उससे पहले हमें ये देखना है कि प्रीलिम्स के बाद का जो आपको टाइम मिले उसका आप बेस्ट यूज़ कर सके, अपने कोर्स को रिवाइज कर सकें, ठीक है। और अच्छे से जो है, ज़्यादा समय ये होता है ना, कई बार हमने बुक खोजी फिर उसको उठाया फिर रखा, फिर दूसरी बुक खोजी फिर उसे उठाया फिर उसे रखा, इस पे आपका टाइम वेस्ट होता है। हमें इसे लीस्ट करना है और जितनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज होंगी उसे एग्जीक्यूट करना है। सो आई बिलीव जिस स्टूडेंट ने ये मुझे लगातार रिक्वेस्ट की कि मैम आप अपने जो है एक बार स्क्रिप्ट्स कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया था कि प्रीलिम्स के बाद आपको कैसे रिवाइज करना है, और आपने एक दिन के गैप पे कैसे कवरेज की, एक आप उसका ग्लिम्स दिखा दें। तो आई सर्च इट अलॉट और ये उसका ग्लिम्स मैंने आज आपको शो कर दिया। आई बिलीव इससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन डेफिनेटली मिले, आपको कोई हेल्प हो और आपको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। इन इनिशिएटिव का आप जो है मैक्सिमम बेनिफिट लें, एंड आई प्रॉमिस यू अगर आपने इसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, इट्स माई प्रॉमिस एंड इट्स अ गारंटी, मार्च एंड में जब खुद को खड़े होके देखोगे अपने ऊपर प्राउड ही फील करोगे अगर इसे एवरीडे आपने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। सो अगर कोई क्वेरी जैसे आपका डिस्कशन आप कुछ करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो टैक्सेशन के लेक्चर्स के लिए आप टीम को ईमेल करके उसे एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। इट्स फॉर mainly two purpose, as a guidance to you, and second it can also help you to cover your taxation. So it will be your like winning that taxation will be your you will complete the taxation, you can revise the taxation with those video lecture, because with the help of videos your time will be reduced. So आपको क्या होगा, time will be minimized हो जाएगा to the certain extent as compared to the, and the taxation is very wide if you can see the book. So this book include almost all questions from 2011 and onwards. So you can see how मतलब thick is book. So it's a time to do the smart study, put a lot of content in your brain. So I would suggest you take the benefit of those initiative, do it your best, and with time to time will come up some numerical, do it the practice. भाई टाइम लग रहा है, स्पीड भी करके करो, कौन बोल रहा है कि स्लो में सुनो, स्पीड में करो, लेकिन उसका बेनिफिट लो, आपको उसका बेनिफिट दिखना चाहिए, आप उसे एग्जीक्यूट करो एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड इट फ्रूटफुल, ठीक है। स्टिल अगर आपका कोई ओपिनियन है या आपका कोई गाइडेंस you want me to give you further, so feel free to ask me and do access those lectures. What you have to do is just email to the team about the session and you are taking the benefit of the initiative, let the team knows and they'll send you the lectures on a one state go, ठीक है। So I hope I helped you with today's target. हम कल almost wind up करेंगे my extension को with the previous year solution. So keep working hard, try to do it today's target. See you tomorrow. Till then, take care, bye bye and Jai Hind.